टाइम आ चुका है। बाय बाय शांगला, फिर कभी मिलेंगे इन फ्यूचर। थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस जाते जाते हो गया, बट कोई नहीं, एवरीथिंग वॉज फाइन। धन्यवाद धन्यवाद शांगला फॉर दिस ब्यूटीफुल हॉस्पिटैलिटी। मज़ा आ गया, अच्छा दिन था। थोड़ा ज़्यादा ही हो गया और शायद 3 बज रहा है। हम लोग अब पता नहीं कहाँ पहुँच पाएंगे। हम लोग थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं। तो यस, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नाको। तो सब कुछ सही रहा तो हम नाको ज़रूर पहुँचेंगे, नहीं सही रहा तो पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब सेम रास्ते, सेम रूट है। अब आपको सीधे कल्पा वाले रूट पे मिलते हैं। फाइनली वी रीच करचम। बाय बाय सांगला वैली। बहुत यादें हैं दिस, ये 24 घंटे में इन्होंने बहुत कुछ याद रख दिया। करचम 1 किलोमीटर, करचम पहुंचते हैं, फिर उसके बाद वी विल राइड टू आवर फेवरेट रोड। थक चुके हैं। पानी नहीं है क्या? आ रहा। अच्छा 1 किलोमीटर पहले हम लोग रुके हुए हैं चाय पीने के लिए इस जगह पे। चीयर्स। इन पहाड़ों के बीच में चाय। भाई थक गए इसीलिए चाय पी रहे हैं। सुबह से कुछ नहीं कहा भाई हम। ये पहाड़ी उतरने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि कुछ बाइक में इशू आ गई, उसका हेडलाइट चला गया। उसके चक्कर में हम क्या ही बताएं। देखते हैं आगे कब तक कहाँ पहुँचा। भाई यहाँ से नाको जाना है। नाको है 109 किलोमीटर, 2.5 घंटे का रास्ता है। देखते हैं, कुछ खाया नहीं गया है, बस मैगी खाए थे रास्ते में और सुबह का खाया गया, तो जो होगा देखा जाएगा, आगे रास्ते में देखा जाएगा। ये पूरी गैंग आई है हमारे की। अपन भी कभी गैंग में करेंगे अपने दोस्तों के साथ, बट अभी तो अकेले ही करना है। वाह, करचम डैम बहुत तगड़ा भाई। अब मिल चुका है अपनी बेस्ट रोड। अभी हमारे पास 3-4 घंटे हैं ऊपर पहाड़ों पे पहुंचने के लिए। लेट्स होप एवरीथिंग गोज वेल एंड वी रीच एट द टॉप। बट अभी 100 कुछ किलोमीटर है, मतलब समझ रहे हो 107 किलोमीटर इज़ नॉट द ईजी वे टू डू। यहाँ से जाते हैं रेकोंग पियो का रास्ता, ये ऊपर जाता है। 11 किलोमीटर का रेकोंग पियो है। वाओ, तुरंत लैंडस्केप चेंज हो गया भाई। पहाड़ी में घुसते ही लैंडस्केप बदलता हुआ। हैविंग लंच 5 बजे शाम में। हमारी बाइक वहाँ खड़ी है। 5 बजे शाम में लंच कर रहे हैं। अभी 8-9 बजे तक हम चलाएंगे बाइक, उसके बाद हम एक जगह रुक जाएंगे। 9 बजे भी नहीं, शायद 7:30-8 बजे तक बाइक चलाएंगे। अधेरे में बाइक नहीं चलानी भाई, इसका हेडलाइट झुका हुआ कैसे देखेगा बेचारा। तुम्हारी आंखों से ओह, लाल वाली चटनी है हमारे मेन्यू में ओके ओके। हमारे मेन्यू में मोमोज भी है भाई, ने मोमोज कराया भाई। चश्मा इठू लगा लिया ये पावर वाला, गुंडा लग रहा साला। खाते हैं तो निपटा के मिलते हैं रोड पे सीधे, यहाँ नहीं मिलेंगे कहीं। हाईवे ढाबा। आप जब रेकोंग पियो से एग्जिट मारते हो ना, मतलब ऊपर नहीं जाते हो, रेकोंग पियो का जहाँ से रोड आता है उससे जस्ट 1 किलोमीटर आप आगे आओगे ना, तो ये खूबसूरत सा ढाबा पड़ेगा। बहुत टेस्टी खाना था, मतलब इधर से आप आओगे इस साइड से तो बहुत टेस्टी खाना ये आपको दिख जाएगा। बहुत टेस्टी खाना था भाई, लिटरली मज़ा आ गया आगे मुझे तो। अब हम निकल रहे हैं सीधे नाको के लिए। रेस्टोरेंट को हमने बाय बोल दिया है। अब हम इस पहाड़ी पे प्रवेश कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत। इसी पहाड़ी की मैं बात कर रहा था कि वहाँ पे एक अलग सा माहौल बन जाता है उस पहाड़ी में एंटर करने के लिए। आप देख सकते हो वैली कितनी प्यारी होती जा रही है ये। इसी पहाड़ी की मैं बात कर रहा था, प्रवेश करते ही पहाड़ी चेंज। क्या खूबसूरत वैली लगती है यार। यहीं पे मेरी बाइक ने परेशान करना स्टार्ट कर दिया था जब मैं 125 सीसी लेके आया था। अब सब कुछ चेंज होता जाएगा। रेकोंग पियो से
कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं बचता है। अब यहाँ से लैंडस्केप, पहाड़ी सब चीज जाएगी। ब्यूटी ही ब्यूटी। आज हमारा लक्ष्य है नाकू। नाकू यहाँ से 107 और समय हो चुका है 5। देखते हैं पहुँच पाएंगे या नहीं। क्या लगता है आपको, कमेंट करिए। क्या ये वीडियो के लास्ट में हम नाकू पहुँच रहे हैं या नहीं? लेट्स चेक इट आउट। बहुत बड़ा सस्पेंस है भाई मेरे लिए। मैं खुद के लिए सस्पेंस है, तुम लोगों को क्या सस्पेंस दूंगा भाई? मेरे लिए खुद सस्पेंस हो रखा है कि हम पहुंचेंगे या नहीं। लेट्स चेक इट आउट। आपके साथ मुझे भी पता चल जाएगा मैं पहुंचा कि नहीं। लेट्स गो मैन। तो जो ऊपर पहाड़ी दिख रही है आपको, जिसके बादल छेका हुआ है, वही पहाड़ी पे किन्नर कैलाश के दर्शन होते हैं। ये पीछे बोर्ड लगा हुआ था, तब मुझे पता चला, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। मतलब आप रिकांगपिओ से जो सीधी रोड निकलती है काजा के लिए, उस रोड पे आप 5-6 किलोमीटर आगे आओगे तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। ये वो ऊपर बादल छाए हुए हैं, वही है किन्नर कैलाश। ब्यूटी मैन ब्यूटी। कल्पा से तो बहुत क्लियर व्यू होता है। कल्पा अगर आप जा रहे हो तो यहाँ से किन्नर कैलाश के दर्शन होते हैं क्या? कौन सी पहाड़ी पे होता है? हाँ हाँ लिखा था। अच्छा अच्छा, अब नहीं दिखेगा। वैसे भी बादल थे, दिख नहीं रहा था वहाँ से कुछ। हाँ वहाँ से दिख नहीं रहा था मुझे, मैं देखा था। नहीं नहीं इधर से नहीं जाएंगे। हाँ चलिए कोई नहीं, थैंक यू। ओके थैंक यू। वहीं से दर्शन होता है जहाँ से बोर्ड दिखेगा। उस सिंगथौक गाँव से जस्ट 1 या 1.5 किलोमीटर पहले आपको वो बोर्ड दिख जाएगा। तो आप ध्यान से आना, आपको दिख जाएगा, आप समझ जाओगे कहाँ क्या है। यू विल गेट टू नो। वाह, मतलब ये पूरा बीआरओ का ऑफिस है, पीछे भी ऑफिस था। और ये रोड तो उन्हीं की देन है जो इतनी स्मूथ रोड बना के उन्होंने रखा है यहाँ पे। लिटरली भाई मज़ा आ जा रहा है। हम उस पर 90-100 क्रूज़ कर रहे हैं। मज़ा आ जा रहा है। मतलब कैसे बताऊँ, मेरा ये चल नहीं रहा बट मुझे फील आ रहा है कि मैं 100 चला रहा हूँ। बहुत स्मूथ रोड भाई। सैल्यूट है, सैल्यूट टू बीआरओ, आवर इंडियन आर्मी। ये राइड हमारी स्मूथ करने के लिए। हमें लेट हो रहा है लेकिन अभी भी हम चिल मोड में हैं, क्योंकि हमें पता है हम जहाँ जा रहे हैं वो पहुँच जाएंगे आराम से, विथ नो फियर नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा सेफ जोन, क्योंकि यहाँ पे बहुत टर्न्स हैं। इस वाले पहाड़ी पे टर्न्स आने स्टार्ट हो गए। नागिनों की तरह चल रहा है। क्या मेरा पीछे वाला टायर पंचर हो चुका है? मुझे फट फट की आवाज़ आ रही है, बट फिर भी मैं चला रहा हूँ क्योंकि चलने दो, बाइक का काम है चलना। अकपा आने वाली है, अकपा पहली बार नाम सुन रहा हूँ। अकपा AKPA 11 किलोमीटर। उसके बाद देखना है कितना बचा है। पता अभी तो 70-80 किलोमीटर होगा यार जहाँ में जाना है। इट विल टेक टाइम मैन। बट ये जो टर्निंग कर्वेचर हमें मिल रहा है ना भाई, गाड़ी सुला के निकालने वाला, बड़ा मज़ा आता है। इन पहाड़ों को देखो, खूबसूरती। अभी मतलब पीछे ग्रीनरी चल रही थी, अब सूखा, अभी रेगिस्तान आएगा। आप चिंता मत करें, आपको मैं यहाँ पे हर चीज़ दिखाऊंगा। हरियाली से लेकर रेगिस्तान तक का सफ़र, आप मेरे साथ जुड़े रहें। उसके बाद बंजर पहाड़ और उसके बाद फिर हरियाली। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको हर जगह हर तरीके से घुमाने की कोशिश करूँगा। सामने की वैली देखिए आप, बस वैली देख के खुशियाँ मनाइए कि कितनी खूबसूरत वैली है। मेरे सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है, मेरा 360 सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा बेचारा। मुझे क्लैंप चाहिए थी। ओ भाई साहब, ये तो मतलब रिकॉर्ड करने वाली चीज़ है भाई। भाई कितना सही है यार, ये देखो भाई, मज़ा आ जा रहा है। लिटरली वर्थ इट है। वाह यार, तगड़ा भाई। अमेजिंग लैंडस्केप्स विथ अमेजिंग पहाड़ कटिंग। क्या नहीं मिलता है इस रास्ते पे आपको। मतलब अगर आप पूरा सर्किट कर रहे हो ना, यू विल लव इट। हर चीज़ आपको मिलेगा।
मिनी लद्दाख है ये, तो यू विल गेट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद मिनी लद्दाख सीरीज। भाई साहब खूबसूरती तो बयां नहीं हो रही है। यही तो ब्यूटी है इस स्पीति वैली की। काजा क्यों करता है वो इंसान ब्यूटी देखने के लिए? ब्यूटी कहाँ मिलेगी? यहीं मिलेगी। बीआरओ यहीं देगा सब कुछ। स्पिलो 19 किलोमीटर। आर वी ऑन अ राइट पाथ? आई जस्ट वांट टू नो वेयर इज माय बाइकर फ्रेंड? ही इज बिहाइंड मी। हाँ, मेरे इंग्लिश, नन ऑफ योर इंग्लिश। ओके, इट इज इंग्लिश। पहाड़ों पे बर्फ दिख रही है गाइस मुझे, ये बंजर पहाड़। ये कोई छोटा सा गांव है, ये वही जो मैं बोल रहा था, कालपा टाइप का कुछ, मतलब कालपा ही था शायद। ये वही गांव है, छुटका सा गांव। क्यूट गांव है यार। मतलब यहाँ आप रुक सकते हो अगर आप लेट हो रहे हो, मतलब नाको टाबो नहीं जा पा रहे हो तो यहाँ भी आप रुक सकते हो। मतलब जो मैं बोल रहा था कि आप कल्पा चले जाओ, कल्पा भी एक अलग सा रूट है, कल्पा भी मत जाओ, आप यहाँ पे आ रुक सकते हो। अच्छी जगह है, मतलब ऑफ बीट प्लेस है। आपको यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। मैं इस प्लेस का नाम स्किबा नाम है इसका, स्किबा। सो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो रूम। यहाँ पे हेडलाइट खुलवा लेते हैं, दिख जाए, खुल जाए तो मज़ा आ जाएगा। होप खुल जाए। अच्छा लग रहा है आसमान, देखो भाई कितने साफ है। ब्लू स्काई है, क्लियर स्काई, ब्लू स्काई। अपनी हेडलाइट निकलवा ली है, अब हम निकल रहे हैं जहाँ पहुँच जाएं। मेन डेस्टिनेशन नाको, बट नाको बहुत दूर है यार, अभी 80 किलोमीटर नाको है। विल थिंक अबाउट दिस। बहुत पानी पी लिया क्या? कितना है एक बार माइंड मेकअप करा दो। कितना किलोमीटर एक बार माइंड चला दो मेरा। कितना किलोमीटर अपन को चलना है यहाँ से? भाई तो लाइन में निकलवा दी, मेरी गाड़ अलग पट रही है। वो पूरी पहाड़ी है साले, 9-10 राउंड है उसमें। इस खूबसूरत से ब्रिज को क्रॉस करते हुए निकलते हैं, पानी पी के मजा आ गया हम। और ये ब्रिज बड़ी मस्त है यार, ये अब हमें पहाड़ी चढ़नी है गाइस। पहाड़ चढ़ने का सही समय आ चुका है। 80 किलोमीटर चलना है, हालत खराब है नाको के लिए। बाय। मुझे लगा यहाँ चेकिंग हो रही है, बट नहीं। मुझे लगा पहले एंट्री करनी है, बट यहाँ पुलिस वाले खड़े थे ऐसे ही, और मेरा भाई भी नहीं खड़ा था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि इन पहाड़ियों पे आके मैं पागल हो जाता हूँ। इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ, इतनी खूबसूरत नदी बह रही है बगल में, और मौसम ठंडा होता जा रहा है। मतलब इस समय जो 40 डिग्री का मैं टेम्परेचर छोड़ के आया, और 40, 42, 43 डिग्री, 47 डिग्री एक दिन दिल्ली में हो गया था। और इस समय जब मैं बाइक राइड कर रहा हूँ, मैंने जैकेट नहीं पहनी है, मुझे ठंड आभास हो रहा है, और इस समय टेम्परेचर हो चुका है 20 डिग्री। और सोचो अभी जहाँ नाको रुकेंगे, तो नाको में तो सबसे हाइट पे है नाको, तो गैस कर लो कितना टेम्परेचर होने वाला है। ठंडी तो लगेगी। टिंग टिंग। तो ये है हमारा अपडेट भाई। सीधे 42, 43, 44 डिग्री से हम हट के इतने पहाड़ों पे क्यों आते हैं? ठंडक का एहसास लेने। चलो इन खूबसूरत कटिंग पहाड़ों को देखते रहिए, निहारते रहिए, क्योंकि यही तो है इस जगह की खूबसूरती का राज। अभी पहाड़ आ रहे हैं, पहले हरियाली आई, अब बंजर पहाड़ आ रहे हैं, अब बंजर रेगिस्तान वाले पहाड़ आएंगे। तो यही है इस जगह की खूबसूरती की हर 100 किलोमीटर पे यहाँ चेंज हो जाता है हर चीज़। देख रहे हो ये ब्रिज, देखो भाई कितनी सेक्सी ब्रिज है। ओह माय गुडनेस, इन पहाड़ों को देखिए आप यार।
थोड़ा सा अंधेरा होने लगा है, मेन जगह पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा, बट कोई नहीं, आई विल फिगर इट आउट। कुछ रात में भी ड्राइव करनी चाहिए, कभी रिस्क लेकर ड्राइव करनी चाहिए। आज इतना बड़ा रिस्क है कि राज के गाड़ी में हेडलाइट ही नहीं है, जो मेरे बैग में रखी है। बैग खुला तो नहीं है, इट इज़ सेफ, क्योंकि बैग में सबसे बड़ा हेडलाइट रखा हुआ है इस समय राज का, वो ना गिरे। सबसे महंगी हेडलाइट है, बस उसका केस लगा हुआ है उसकी गाड़ी में, वो चेंज होगा फिर हेडलाइट लगेगी। इट इज़ अ बिग टास्क, देखते हैं कब होता है। तो अभी राज बिना लाइट के रोड बगल में चल रहा है। मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ, खूबसूरती, नदी, पहाड़, रोड, मतलब एपिक, एवरीथिंग इज एपिक मैन। ओ भाई, हर टर्न में एक अलग कैमरा खोलने का मन हो जा रहा है यार। भाई ये ब्रिज में से पानी नीचे से कितनी तेज ओवरफ्लो कर रहा है। किरण खुद ब्रिज है, इसका नाम है किरण खुद ब्रिज ना। वाओ, ओह भाई, ये टर्न तो अलग ही व्यू दे रहा है। मैं बता रहा हूँ, कैमरा बंद नहीं हो सकता। आप देखो, लंबी वीडियो देखो यार, क्या छोटी वीडियो देखोगे आप? कमेंट करो, छोटी वीडियो चाहिए या बड़ी वीडियो चाहिए? वैसे ये वीडियो बड़ी ही हो जाएगी, कमेंट कर ही देना। अगली वीडियो छोटी बना दूंगा, अगर आपको मन होगा बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो बड़ी वीडियो बना दूंगा, बट आपको देखना पड़ेगा। पहली बात बता दो, क्योंकि यार बड़ी वीडियो पे ही सब कुछ होता है, जो चीज़ चाहिए आपको, मतलब एक रॉ फुटेज बड़ी वीडियो में ही आती है। छोटी वीडियो में होता है कट 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 कट, कुछ नहीं आता भाई, इसमें मज़ा ही नहीं आता। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ कभी भी ट्रैवल का, तो मैं चाहता हूँ बहुत बड़ी वीडियो, क्योंकि यार वो फुल वीडियो एक मूवी की तरह देखो, मज़ा आता है भाई। पहाड़ों पे आप चला रहे हो, मोटो ब्लॉग चल रहा है, एकदम क्लियर फुटेज आ रही है, क्लियर वॉइस आ रही है, इसके लिए पैसे खर्चे हमने, तो यार देख लो यार थोड़ा सा, मतलब क्या ही जाएगा। इतने खूबसूरत पहाड़ दिखा रहा हूँ, 20 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, मज़ा आ रहा है। आप 40 डिग्री 45 डिग्री में देख रहे हो, क्या ही बोल रहे हो यार। मेरे एक्साइटमेंट लेवल कुछ ज़्यादा ही आ चुकी है, लेट्स डू इट। श्रीमती धांग माता मंदिर, जय भगवान जी की। बीआरओ फिर से आपको सैल्यूट। इस पहाड़ों को देखो यार, कटिंग कर करके कैसा बना है भाई साहब, मतलब क्या ही बताएं, कैसे काट के इन्हें मतलब संभाल के छोड़ा हुआ है कि भाई ये गिरेंगे नहीं, इस तरह पहाड़, और गिर गया तो पूरा रोड ब्लॉक। ब्यूटी बंजर पहाड़ों को देखो। और पूह 22 किलोमीटर है, पूह में होती है चेकिंग, जहाँ तक मुझे याद आ रही है। पूह 19, क्यूरिक 95, बट क्यूरिक जाना नहीं है हमें, बाद में देखा जाएगा। अभी हमारा डेस्टिनेशन 55 किलोमीटर है, समय हो रहा है 6 बज रहा है। वी विल फेस लाइक 1.5 घंटा में लगेगा पहुंचने में। मज़ा ही मज़ा। बीआरओ अपना काम करती रहती है, काहे कहीं भी हो, लगा रहता है काम पे। एक तो हिमालयन की सबसे बेस्ट बात, किसी भी पत्थर पड़ा सब कुदा दो भाई। बस कभी कभी पुराना लेने में यही दिक्कत है, अभी पुरानी बाइक है ये, अब उसमें हेडलाइट क्लैम्प टूट गया, छोटे छोटे इश्यूज़ आते हैं। इसके सीट पीछे से जब हम लोग चितकुल कर रहे थे, बिना बैग के था, तो सीट बार बार निकल जा रही थी। मतलब इश्यूज़ हैं भाई, जो बात सकते हैं, पर ठीक है, बाइक लेकिन बहुत प्यारी होती है। हिमालयन इज़ इक्वल टू लव है मेरा भी, इसका भी। थोड़ा सा ऑफ रोड, 5-6 मीटर 10 मीटर का ऑफ रोड आया है, खतरनाक ऑफ रोड करके आए हैं, और उससे भी खतरनाक ऑफ रोड करना है भाई। स्पीति इज़ इक्वल टू ऑफ रोड। अगर ऑफ रोड ही नहीं कर रहे हो, अगर आता ही नहीं, मज़ा ही नहीं आ रहा, आपके गर्दन में अकड़न, बैक स्पैज़म हो रहा है, तो आप छोड़ दो करना यार, क्यों आ रहे हो? वाह, आप एसी में बैठो, मेरा ब्लॉग देखो, खुशियाँ बांटो, खुशियाँ। कुछ लोग कहेंगे हम पागल हैं, इन बंजर रेगिस्तान पहाड़, बंजर मतलब एक पेड़ पालो नहीं मिल रहा है, उस पहाड़ पे हम इतनी स्पीड से राइड कर रहे हैं। अरे यार, तुम क्या जानो इस खुशी का राज, कितना मज़ा आता है हम लोगों को। मैं इसको ओवरटेक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा रूल है, अगर ओवरटेक मुझे करना है, मतलब आगे मुझे चलना है, तो ही विल नॉट ओवरटेक मी, और अगर ये आगे चल रहा है तो मैं ओवरटेक नहीं करूँगा, इसीलिए। और बाइकर्स का ये रूल होता है, अगर आप ग्रुप में भी चल रहे हो तो ऐसे ही करना होता है, आप नहीं ओवरटेक कर सकते हो, यू हैव टू बी बिहाइंड दैम। हाँ, तो कोई ये कहेगा कि आप बंजर रेगिस्तान में आप कर रहे हो, यार क्या मतलब है यार, कैसी सी बात करते हो यार, ये इतने खूबसूरत पहाड़ आपको कहाँ मिलेंगे? मनाली, शिमला, छी, ये यहीं मिलते हैं। बंजर रेगिस्तान, पहाड़ वाले रेगिस्तान है ये, पहाड़ों वाले रेगिस्तान। भाई साहब
पूरे पहाड़ गिरे पड़े भाई, पत्थर। कोई रात में कार और आएगी तो उसका डंपर गया, दिखेगा ही नहीं है, खड़ा पहाड़। भाई क्या हवा लग रही है यहाँ पे, बहुत तेज हवा है लिटरली। बाइक को स्पीड रोक रही है भाई, इतनी तेज हवा है, विंड ब्लास्ट है पूरा ये। मैं कैमरा जैसे बंद करता हूँ, मतलब 2 सेकंड हुआ वो बंद किया, तुरंत एक नया व्यू आता है। उस व्यू को देखने के लिए फिर कैमरा ऑन करना पड़ता है। क्या ही करूँ, हर जगह व्यू ही व्यू है, इतने व्यू हैं इस व्यू पॉइंट पे कि इंसान व्यू पॉइंट का व्यू लेते लेते ही थक जाएगा यार, जैसे मैं थक गया हूँ। देख रहे हो भाई, विंड ब्लास्ट बहुत तेज़ है भाई, विंड ब्लास्ट तो यार। अभी पहाड़ों में दिन होते हैं यार, पहाड़ों में दिन ढलते नहीं जल्दी, ठंडियों में ढल जाते हैं, अभी नहीं ढलेंगे भाई। ब्यूटी देख रहे हो आप बाहर, और मैं विंड ब्लास्ट से परेशान हूँ। इतने तगड़े विंड ब्लास्ट है ना भाई, बहुत तगड़ा विंड ब्लास्ट। 10 किलोमीटर भाई साहब। ये वैली इतनी खूबसूरत है, मतलब अलग सा वैली आ गया भाई। अभी कुछ और चल रहा था, अब कुछ और आ गया है। कौरिक 85 किलोमीटर। आर्मी पर्सन्स थे तो हमने उनसे एड्रेस पूछा, मतलब कितना दूर है, तो 30-35 किलोमीटर बचा अभी हमारे जाने में। तो वो बताने के बाद फिर वो कुछ खा रहे थे भाई, इतने अच्छे हैं ना, तुरंत उन्होंने पूछा आप खा लो। हमारा रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे थे क्योंकि यार आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में कभी रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए, गलती हो जाती है। बट उन्होंने तुरंत पूछा आओ अब खा लो, मैंने तुरंत मना कर दिया भाई। एक तो हम लोग लेट भी हो रहे हैं, प्लस काजा 135 खा 35 खा। ओ भाई साहब, वी विल रीच मैन, डोंट वरी। पूरा आर्मी कंटोनमेंट एरिया, तो उन्होंने खाने के लिए तुरंत ऑफर किया। फिर हम लेट हो रहे थे यार, तो कैसे खा लेते यार, अच्छा भी नहीं लगता यार ऐसे बैठ के तुरंत खाना। हम उन्हें कुछ नहीं ऑफर कर रहे हैं, वो तुरंत ऑफर कर देते हैं यार। कितने अच्छे लोग होते हैं यार, आर्मी मैन्स आर ऑलवेज स्पेशल। यहाँ सब स्नोफॉल हो जाता होगा, आर्मी मैन्स ने यहाँ पे डोम बना रखा है, डोम सही है यार। रोड बहुत प्यारी बनी है यार, मतलब इस रोड के वजह से हम लोग आज उस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं जहाँ हम जा रहे हैं। मतलब सोचो हम 3:30-4 बजे हम कहाँ थे, आपको मैंने टाइम बताया था, मतलब हम बाइक बनवा रहे थे ठीक नीचे एकदम, और अभी हम कहाँ हैं, मतलब डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं। सो हम राइड अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम राइड कुछ बुरा करते हैं। चेक पोस्ट आ चुका है, जिस चेक पोस्ट के लिए मैं बहुत देर से परेशान था। खूबसूरती खूबसूरती, और ये इस खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है भाई साहब। बहुत खूबसूरत जगह यार, आना चाहिए एवरीवन। किलोमीटर बाद चढ़ाई शुरू हो जाएगी हैवी वाली, जिस चढ़ाई से मेरा 125 सीसी बाइक ने पहली बार मुझे पैदल चढ़ना पड़ा था इस रूट पे। उस टाइम मुझे लगा था कि क्या मैंने गलती की है, बट भगवान को कुछ और मंजूर था, मुझे एक एक्सपीरियंस देना था। मैं बोला मैं 125 सीसी भी अब चला लूँगा, और मैं चढ़ाया, ऊपर नाक को ले गया भाई। पहाड़ देखो यार, अजीब से मस्त बंजारे रेगिस्तान वाले पहाड़ है भाई, अजीब सा पहाड़ है यार, शेप स्ट्रक्चर सब अलग हो जा रहा है। वहाँ सांप बना हुआ पहाड़ों पर ऐसे रेंगता हुआ नीचे आ रहा, बहुत लंबा वाला शेषनाग है क्या। दिस इज ऑल अबाउट फन मैन। पहाड़ों की बात कर रहा था, यही वो पहाड़ है, और जहाँ से एक वैली शुरू होती है पहाड़ चढ़ने की, यहीं से वो वैली शुरू होती है। खाब ब्रिज जिसे कहते हैं, ड्रीम राइड होती है सारे राइडर्स का ये जगह है। मैं दोबारा आ रहा हूँ इस जगह पे, मुझे इस बात की खुशी हो रही है भाई साहब। यही है वो 25 किलोमीटर का चढ़ाई है, ये 25 किलोमीटर सबसे खतरनाक, सबसे एपिक। फास्ट ड्राइव कुड बी लास्ट ड्राइव। नहीं चला रहे भाई, पहाड़ी चढ़नी है, ऐसे कैसे फास्ट ड्राइव करेंगे अपन। कितने खूबसूरत पहाड़ लग रहे हैं यार, ये है खूबसूरती इन पहाड़ों की। लव यू
लव यू भगवान जी यहाँ हमें पहुंचाने के लिए दोबारा। पहली बार मैं अपनी बाइक से आया था 125 सीसी बाइक पे मैं इस पहाड़ में चढ़ रहा था, और आज मैं हिमालय लेके आया हूँ। रेंट पे लाया हूँ कोई बात नहीं, बट आए तो है अपन। यही चढ़ना, ऊपर तक चढ़ना है, देख रहा है, ये दिख जाएगा। और इसी में मैं फंसा था रो दी थी बाइक मेरी। आजा। इसी पहाड़ी पे मेरी बाइक फंसनी स्टार्ट हुई थी। थोड़े दूर यहाँ भी चढ़ गई थी बाइक, थोड़ी देर बाद फंसनी स्टार्ट हो गई थी। ओ भाई वाव, इट इज जस्ट अ वाव मैन। सच बताऊं तो कैमरा करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मतलब इतनी खूबसूरत घाटी को कैसे मैं इग्नोर कर दूं यार, कैसे? इतने अच्छे अच्छे टर्न हैं पूरी घाटी में, मजा आ जा रहा भाई। फुल टर्न ले रहे हैं अपन तो, क्योंकि भाई टर्न लेना पड़ेगा। ये जिगजैग टर्न है भाई, ऊपर तक चढ़ना। वो ऊपर बस आपको दिख रही होगी, वहां तक एकदम टॉप पे नाको आती है इस पहाड़ी पे। ओ भाई शाम को 7 बज रहे हैं इस समय, उजाला है, उजाला सुप्रीम की तरह है। वो स्नो कैप्ड माउंटेन्स भाई, तगड़े पहाड़ है। 15 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इस समय, स्नो कैप्ड माउंटेन्स। ओ भाई साहब मजा आ रहा है। एक तो ये क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा। यही मैं बात कर रहा था कि लेट ना पहुंचे, क्योंकि हम मिस कर देते हम लोग रात में चढ़ते तो। भगवान को कुछ और मंजूर है। ओहो ये अब शाम ढल रही है, अंधेरा होने वाला है, और अभी भी हम रोड पे हैं। बीआरओ को सैल्यूट है भाई, इतनी खूबसूरत रोड बनाने के लिए। इतनी धूप थी उस दिन और मैं थक गया था, इसे मैं अपने मेमोरीज को रिवाइंड कर रहा हूँ। अभी नहीं पहुंचे ब्रो, अरे मैं जान रहा हूँ, यहाँ मैं पानी पिया था थक के आके बीच में है, अभी थोड़ा दूर और है। चलो पैदल चढ़ा के आते भाई तो सही फ्लैक्स लग रहा है भाई, सुंदर। वाह, ये मिट्टी वाले पहाड़ आ जाएंगे, थोड़े रेगिस्तान टाइप के। मतलब ये पहाड़ खसकते भी बहुत गंदे हैं। आप देख सकते हो पहाड़ों का कलर भी चेंज हो गया है, पौधे तो मिलेंगे नहीं, हरियाली तो बहुत देर से गायब है। और यहाँ पे एक मंदिर है, माँ ज्वाला मंदिर, जय माता जी की। और मुझे वाइज़र खोल के चलाना पड़ रहा है, सबसे कठिन काम है। द रीज़न ब्लैक वाइज़र है, वाइट वाइज़र लाया नहीं हूँ, और ब्लैक वाइज़र में तो दिक्कत तो आती है। हो भाई गॉड, अभी 17 किलोमीटर है, अंधेरा होने से पहले पहुँचना है। अपना मेन टारगेट तो यही है। दूर तो है यार, हमने मतलब थोड़ा एपिक राइड की है। बीच में हमने जो खींचा है लगातार, मतलब 70 किलोमीटर हमने ऐसे दबाए ना, ऐसे चलाए कि हमें खुद नहीं पता हम कैसे चला रहे थे। बस चले जा रहे चला रहे कुत्तों की तरह। बहुत गंदी राइड की भाई हमने 70 किलोमीटर। लास्ट 70 तो अचानक, और प्यारी रोड थी, अच्छी रोड थी, तो भाई ऑब्वियस सी बात है रेकोंग पियो से हम बहुत गंदा चलाए हैं। उसके पहले तो बहुत रोना पड़ रहा था, रोड अच्छी नहीं थी। मान्यता होगी यहाँ पे, इसलिए इतने फ्लैग्स लगे हुए हैं। अब हमें पता नहीं है, रुक के देखना पड़ने का, क्योंकि टाइम नहीं है। क्योंकि अभी 13 किलोमीटर कल नाको बचा हुआ है और अंधेरा होने लगा है। क्योंकि राज की बाइक में हेडलाइट नहीं है, सबसे बड़ा टेंशन मुझे इस बात का है बस, और कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि हम लोग रात में राइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हम राइड नहीं कर सकते। ब्रदर इट इज़ सनसेट इतना इंसेन हो रहा ना भाई, क्या बताएं। अभी पहाड़ी चढ़नी है। तो जिसको जो अभी तक इस ब्लॉग में बना है ना भाई, शुरू स्टार्टिंग से लेके, जिसे मैंने बताया था हम पहुँचेंगे कि नहीं, ये सस्पेंस है, वो अब देख लो पहुँच ही रहे। नाको 10 किलोमीटर है यार, अब नहीं पहुँचेंगे तो कब पहुँचेंगे। थोड़ा अंधेरा हो रहा है, मान रहे, बट एडवेंचर है ब्रो, सब कुछ होता है। देखो आप कुछ निकले हो तो कुछ तो होगा। जैसे आज हमारी बाइक ख़राब हो गई, बाइक का हेडलाइट टूट गया, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। देखो आप पत्थर पड़े हैं रोड के बीच में, तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। आप डीमोटिवेट नहीं होना होता है,
हम बीच में थोड़ा सा थक गए थे, बहुत गंदा, जब हम लोग चितकुल से वापस आ रहे थे तो उसी टाइम एकदम इरिटेट हो गए थे हर चीज़ से। बट कोई नहीं, खुशियाँ साथ हमारे चलती हैं। भाई ये व्यू देखो यार, सनसेट हो रहा है, कितना खूबसूरत हो रहा है भाई। हम माउंटेन्स के एकदम ऊपर हैं और वहां पे नाको है जहां में जाना है, वो रहा विलेज। इट्स ड्रीम राइड मैन। ये सनसेट, ये नज़ारे, मजा आ गया। आप लोग बताओ यार, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये राइड? ये जो पहाड़ मैंने दिखाया आप लोग को, बताओ कमेंट में कैसा लगा यार ये राइड। आज की दिन की राइड कैसी लगी, आज का ब्लॉग कैसा लगा? मेरे को लगता है मेरा सबसे बेहतरीन ब्लॉग है ये अभी तक का। फाइनली नाको पहुंच गए गाइस। यहाँ होम स्टे पूछ ले पहले। भाई हमने नहीं सोचा था, शाम को 5 बजे हम नहीं सोचे थे कि हम यहाँ रहेंगे। बहुत ठंडी लग रही है, चलो हम ऊपर कुछ नहीं पहने हैं भाई। अब रूम लेके आपको मिलते हैं फिर। फाइनली हमें रूम मिला भाई, 700 में पड़ रहा है इन पहाड़ों के बीच में, नाको विलेज के अंदर। फाइनली हमारा रूम, ये सोफा, ये डॉर्मेट्री है, बट हम ही लोग हैं तो अपना ही रूम है। बहुत सही रूम है यार, सब कुछ परफेक्ट, ऑथेंटिक डाइनिंग टेबल, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ बैठ के हम खाएंगे। मस्त खाते हैं, गरम गरम खाना है भाई, बहुत टेस्टी खाना लग रहा है। खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे इस ऑथेंटिक डाइनिंग टेबल में।